एपिसोड 1 में मैंने बताया था 12 नवंबर 2012 को दिवाली की रात मैंने अपने प्यार का इजहार किया। और मुझे दूसरी तरफ से क्लियरली कंफर्म कर दिया गया था कि इस रिलेशनशिप का कोई भी फ्यूचर नहीं है एंड जो भी होगा आगे फ्यूचर में वो देखा जाएगा। बट मैं अभी कुछ भी क्लियर नहीं कर सकती कि ये रिलेशनशिप कितने साल चलेगा, कितने वक्त चलेगा। आज एपिसोड 2 में हम मेरी पहली मुलाकात की बात करेंगे। वो पहली मुलाकात, वो 150 किलोमीटर का घर से सफ़र, वो 40 मिनट जो मेरी ज़िंदगी में हमेशा के लिए छप गए हैं। ये है मेरी कहानी का एपिसोड दूसरा, ब्रेकिंग फ्री विद अखिल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पहले एपिसोड को प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एपिसोड 1 ख़त्म होने के बाद नवंबर में हमने बहुत सारी बात की, रोज़ बात करते थे, कॉल्स पे, मैसेजेस पे, घंटों तक दिन में। और फिर दिसंबर का महीना आ गया, एग्ज़ाम चल रहे थे उसके, पर हमने प्लान बनाया कि हम पहली बार मिलेंगे, ये सोच के अंदर कुछ होता है। पहली बार पर्सनली फ़ेस टू फेस किसी को मिलना, तो वो एक बहुत अच्छी फीलिंग है। वो लड़की जो सिर्फ एक आवाज़ थी मेरे लिए अब तक फ़ोन पर, अब मेरा सपना सच होने वाला था। मैं बहुत नर्वस था और बहुत ज़्यादा नर्वस था, इतना कि मैंने अपने दोस्त को बुलाया साथ आने के लिए। मैं अकेला नहीं जा पाऊँगा चंडीगढ़ सुखना लेक मिलने, तो मेरे साथ चल। मेरे घर से करीब सुखना लेक 130 से 140 किलोमीटर दूर था। मैं सुबह 6 बजे उठ गया। 16 दिसंबर 2012 का दिन था। मुझे सारी रात ढंग से नींद नहीं आई। मैं सुबह उठा तो नर्वस था, स्वेट कर रहा था और नब था। मैं अपने दोस्त को बोला कि यार मैं नहीं जाना चाहता, बहुत लोग होंगे वहाँ, मैं क्या बोलूँगा, उससे पहली बार मिल रहा हूँ, वो भी इतना घर से दूर, और घर पे नहीं बता के जा रहा हूँ। उसने एक बात बोली, तू जाएगा बस। तो मैंने सोचा ठीक है, सुखना लेक तो बहुत बड़ा प्लेस है, बहुत लोग होंगे, थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो जाएगा फर्स्ट में। तो मैंने उसे सुबह 6 बजे मैसेज कर दिया कि हम सुखना लेक नहीं, फन सिटी मिलते हैं। टाइम सुबह 6 बजे का था। मैं तो उठ चुका था बट वो स्टिल सो रही थी। और मैं वहाँ पर स्वेट कर रहा था सुबह सुबह। मैं एक एक मिनट काउंट करते हुए वेट किया। 9 बजे उसने मुझे कॉल किया, कह रही कि नहीं हम सुखना लेके चलेंगे, फन सिटी मैं नहीं आऊँगी, वहाँ पानी में भीगना पड़ेगा एंड मेरे बाल ख़राब हो जाएंगे। और मैंने हाँ बोल दिया। पर एक बात, कुछ दिन बाद पता चला वो अपने एक फ्रेंड के बर्थडे पर फन सिटी गई थी और भीग भी गई थी। ये बात अंदर से मुझे अभी तक दर्द करती है। मेरे पास 2012 में हीरो होंडा की ग्लैमर थी। हम 150 किलोमीटर का सफ़र करने घर से सुबह 9 सवा 9 निकले। मैं अपनी ग्लैमर पर था, मेरे पीछे मेरा दोस्त था। 150 किलोमीटर उस हाईवे पर, वो सफ़र मुझे अभी तक याद है। और मैं पूरे रास्ते सोचता रहा क्या होगा, वो कैसी दिखती है, क्योंकि फ़ोन में मैंने देखा था बट लाइव किसी को देखना एक बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस है। मैं वहाँ कैसे पहुँचूँगा, कैसे फील होगा, क्या बात करूँगा। वो पहले से पहुँच गई थी, अकेले बेंच पर बैठी थी। वो 30-40 मिनट से बैठी थी, ये उसने मुझे कहा। कितना सच्चा है नहीं मुझे नहीं पता। और सुखना लेक बहुत बड़ा है, मैं अंदर गया, दिखी नहीं। मैंने कॉल किया, उसने फ़ोन उठाया, थोड़ी इरिटेटेड आवाज़ में वो पंजाबी में बोली, कशु कितने हो तुसी। मैंने कहा मैं यहाँ हूँ। और मैंने देखा वाइट पिंकी सूट, काले बाल, वो एक बेंच के पास खड़ी थी। और यार मैं वहाँ रुक गया एक सेकंड के लिए, मेरा दिल वो सुखना लेक पर ही छूट गया था। बिल्कुल एंजलिक आइज़, बिल्कुल ही एंजल, बिल्कुल परी की तरह दिखती थी वो। मैं उसके पास गया, हम दोनों बहुत ही शाय थे, पहली बार मिल रहे थे। ना उसने हक किया ना मैंने, बस हाथ मिलाया फॉर्मली और बेंच पर बैठ के। तभी लेक के अंदर से दो लड़के निकले, मतलब लेक के सामने बाग था वहाँ से, फुटपाथ से। और मैं उन्हें पहचानता था, वो मेरे ही होम टाउन के थे। 150 किलोमीटर दूर मैं किसी से मिलने आया और मेरे ही शहर के लोग मिल गए। वाह, क्या कोइंसिडेंस है। और हम जाके वापस थोड़ा वॉक करके बेंच पर बैठ के, उसने बताया जब वो अकेली बैठी थी तो किसी ने उसे अप्रोच किया। मुझे बहुत बुरा लगा, मैं सॉरी फील किया। पर वो बात करती नॉर्मली जैसे हम पुराने दोस्त हैं। हम बात करते रहे घर के बारे में, मैंने पेपर्स के बारे में पूछा, ज़िंदगी के बारे में पूछा। वो बिल्कुल वैसी थी जैसे मैंने सोचा था, स्टनिंग, कम्प्लीटली स्टनिंग। 40-45 मिनट बस इतना ही वक्त मुझे मिला। फिर उसने कहा मुझे जाना है, मेरे पेपर्स हैं। तो मुझे पता था उसका नेक्स्ट इंग्लिश का एग्ज़ाम था। मैं उसे उसकी एक्टिवा तक छोड़ने गया। वहाँ मैं, मेरा दोस्त खड़ा था जो मेरे साथ घर से आया था, मैंने उसे इंट्रोड्यूस करवाया। एंड दोस्त बहुत सरप्राइज़ था उसके जाने के बाद कि इतनी जल्दी वापस आ गया, तो इतनी दूर मिलने गया। तो मैंने कहा तेरे को बताया था उसका इंग्लिश पेपर है, तो वो चली गई। एंड जैसे ही वो गई, हम अंदर जाने लगे थे वापस, क्योंकि मेरे दोस्त और मैंने कुछ खाया नहीं था। तो हमने वहाँ जाके इडली सांभर खाया, फ़ोटोज़ खींची। आधा पौना घंटा वहाँ सुखना लेक पर बिताने के बाद जब हम वापस आए, तो जैसे ही हम बाहर निकल रहे तो सुखना लेक के बाहर एक बहुत ही सीवियर एक्सीडेंट हुआ, आई गेस 1-2 लोगों की मौत भी हो गई थी वहाँ पर। फिर हम वापस निकले, 170 किलोमीटर का सफ़र घर तक पूरा किया। पर रास्ते में
मेरा मन किया कि मैं दोस्त के साथ उसके घर चला जाऊँ, अपने घर मत जाऊँ। तो बहुत अजीब सी फीलिंग थी, बिकॉज़ एक तरफ मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन दिन था और दूसरी तरफ मैंने अपनी आंखों के सामने 2 लोगों को मरते हुए देखा। तो ये समझ आता है ज़िंदगी कितनी छोटी है, और वो भी उसी दिन दिखा जिस दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट दिन था। मेरे दोस्त के घर वापस आ गए, मैं अपने घर नहीं गया। एंड तो ये एपिसोड हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगले एपिसोड में मैं बताऊंगा कि मेरा जो फ्रेंड ग्रुप था उसमें मेरी लड़ाई क्यों हुई और क्यों हमारा फॉल आउट हो गया। तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप इस एपिसोड को भी उतना ही प्यार देना जितना आपने पिछले एपिसोड को दिया। आपके लिए नेक्स्ट एपिसोड हम दोबारा वही संडे को लेके आएंगे। मेरी स्टोरी में अपनी स्टोरी ढूंढने की कोशिश करिएगा। मैं बहुत प्यार से आपके लिए बना रहा हूँ और बहुत निडर होकर बना रहा हूँ। मैं अपनी स्टोरी ऐसे यूट्यूब पर डाल रहा हूँ जो कि मुझे पता है कि कोई भी देख सकता है इसे, बट स्टिल कभी कभी आपको अपनी लाइफ चेंज करने के लिए कुछ ड्रास्टिक स्टेप्स लेने पड़ते हैं, और ये उन स्टेप में से एक स्टेप है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।